हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, आपकी पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं या जिनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है और रिश्ता भी अच्छा था या अच्छा है, या आप जानना चाहते हैं कि आगे फ्यूचर कैसा होगा, या रिश्ता टूटा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और आप जानना चाहते हैं कि पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं इस वक्त आज आपके बारे में। टाइमलेस रीडिंग होता है। तो आज देखिए, एक साल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो आपके सिचुएशन के साथ मैच जरूर होगा। साथ ही साथ सभी जोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होता है और जनरल भी होता है। तो जो भी रेजोनेट होता है, जो आपके साथ मैच होता है, आपके सिचुएशन के साथ मैच होता है, वही लीजिए। बाकी का छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर हम ये कैंडल वाइज रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर, चाहे वो मेल है, सिंगल है या शादीशुदा है, या फिर हो सकता है कि आप किसी और टाइप के रिश्ते में हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, या ऐसी क्या वो सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है जो कि आपको नहीं बता सकते लेकिन वो सोच रहे हैं। ऐसी चीजें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। तो वीडियो को प्लीज जरूर वॉच कीजिएगा फुल। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। अगर आप फिर भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने बारे में, आपके और आपके पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, आपका रिश्ता कैसा रहेगा आगे, फ्यूचर कंपैटिबिलिटी जानना चाहते हैं, नेम करेक्शन करना चाहते हैं, वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए फायदेमंद है, हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में जानना चाहते हैं, करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करके मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। कि एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स। प्लीज आपको पॉजिटिव रहकर अपने पार्टनर के साथ बिताया हुआ वक्त आपको याद करना है, ताकि उनकी फीलिंग्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। इमोशनल मुझे फीलिंग्स दिखाई देते हैं आपके पर्सन की, जैसे कि बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और इनके डिसीजन के ऊपर इनको पछतावा होते हुए नजर आता है। अगर आपका दिल तोड़ा है या आपको छोड़कर चले गए, या फिर हो सकता है कि आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया, बहुत ही जल्दी जल्दी डिसीजन लिया आपके पर्सन ने आपसे दूर होने का, आपके साथ रिश्ता तोड़ने का, या फिर आपको बिना बिना बताए ये पर्सन अचानक आपकी जिंदगी से चले गए। तो ये बहुत ज्यादा पछतावा आज उनकी एनर्जी में मुझे नजर आता है। कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं पर्सन, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आई हैव डन दिस मिस्टेक, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और मुझे लगता है कि ये मिस्टेक ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा उनको फील होता है कि गलती इतनी बड़ी है ना, कि आपको तकलीफ दिया, आपका दिल तोड़ा, तो कैसे अभी ठीक करें, या कैसे आप मान जाएंगे। क्योंकि कोई आपके जब दिल तोड़ता है तो इतने आसानी से आप उस इंसान को माफ तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बेचैनी है पर्सन की मुझे फील होती है, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है इस पर्सन की फीलिंग्स में, कि उनको आना तो है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि किस मुंह से मैं वापस जाऊं, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। स्टक सिचुएशन है पर्सन की, मतलब जैसे कि कैंची के अंदर मिल जाता है ना कोई भी, उनको पता है कि यहाँ वहां कहीं पर भी जाएगा तो कट जाएगा, या फिर नुकसान उनको ही होगा, या उनका ही दिल टूटेगा। लेकिन इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपका दिल जब तोड़ा तो ये सब कुछ नहीं सोचा कि आपका क्या होगा, या आप कैसे सहन कर सकेंगे ये दूरियां, या उनका आपको ब्लॉक कर देना, आपको अवॉइड कर देना, या फिर आपके साथ ब्रेकअप करना। उस वक्त आपको जो तकलीफ हुई थी, वो तकलीफ अभी सेम आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। यहाँ पर पी लेटर बहुत ही स्ट्रांगली उठकर आया है। पी लेटर से नाम हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे एल लेटर भी दिखाई देता है, और टी लेटर भी मुझे दिखाई देता है, वी लेटर भी हो सकता है।
राशि जो अभी इस वक्त मुझे दिखाई देती है, ये आपके और आपके पर्सन की राशि हो सकती है, जिसमें कि मुझे मेष राशि, एरीज बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई देती है, और पाइसेस, बार बार मुझे पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देती है। एक्वेरियस भी हो सकती है, कुंभ राशि। एक मेल और एक फीमेल की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है कि आप ब्यूटीफुल कपल हो, कमिटेड हो। यहाँ पर मुझे ये भी फील होता है जैसे कि एंगेजमेंट किसी की टूटी हुई है, जैसे कि एंगेजमेंट तक बात गई और टूट गई, ये भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एंगेज्ड होकर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, या एंगेजमेंट तोड़ दी आपने या आपके पार्टनर ने जो हुई थी, और उसका पछतावा हो रहा है आपके पर्सन को। क्योंकि इंसान जल्दबाजी में या गुस्से में डिसीजन लेता है, लेकिन जब आप डिसीजन गलत लेते हो तो आपको आज नहीं तो कल पता ही चल जाता है, या फिर आपको लगता है कि आई हैव डन दिस मिस्टेक, आई एम रॉन्ग। ये खुद आप जब कबूल करते हैं, खुद के दिल से या खुद के मन से आप कहने लगते हैं कि ये मेरे से गलती हो गई, तभी आप ठीक करना चाहेंगे। तो ये पर्सन को ऐसे ही लग रहा है कि उनको खुद लगने लगा है। अभी तक आप शायद उनको समझा रहे थे, या इनके दोस्त इनको समझा रहे थे कि ये यार तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था। इनको लगता था कि ये जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इनका मन अभी इनको कहने लगा है कि तुमने जो किया वो गलत किया है। उसके साथ रिश्ता तोड़कर, या फिर उसको तुम अकेला छोड़कर आए हो, या उसके साथ तुमने मंगनी तोड़ दी, उसके साथ तुमने शादी तोड़ दी, उनकी उसके साथ तुमने बहुत सालों का रिश्ता तोड़ दिया। इसका ये सब चीजें उनका खुद का मन उनको कहता है। और जब पर्सन को रियलाइज होता है ना, इतनी सारी मिस्टेक्स मेरी हो गई, तो परेशान तो इंसान होगा। तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपके आज बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और ये हर चीज करने के लिए रेडी है जिससे कि ये रिश्ता फिर से जुड़े। रीयूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। रिकॉन्सिलेशन की चांसेस बहुत ही ज्यादा यहाँ पर उभर कर एनर्जी आई है। जैसे कि मुझे यहाँ पर लगता है एक पंछी है ना, और कहीं ना कहीं अगर उसका पंख एक भी टूट जाए तो नहीं उड़ सकेगा। अगर दोनों पंख, दोनों विंग्स उसकी अगर ठीक है, तभी तो पंछी या बर्ड उड़ सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन आपकी उड़ना चाहते हैं, लेकिन आपका सहारा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, और जब तक ये आपके साथ सब कुछ सुलह नहीं करते या सब कुछ सही नहीं करते, तब तक ये पर्सन मुझे लगता है तड़पते रहेंगे। मुझे यहाँ पर यही लगता है ना कि जैसे कि आज पर्सन की ऐसी फीलिंग्स है ना कि मुझे जाकर बात करनी है, मुझे जाकर आपको अप्रोच करना है, आपको कहीं ना कहीं सॉरी कहना है। ऐसी फीलिंग्स भी इनकी मुझे यहाँ पर लगती है। बहुत से लोगों की जैसे कि नवंबर खत्म होने से पहले ना यहाँ पर रीयूनियन होगा, ये मुझे लगता है 11 नंबर यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होता है। एक तो बर्थ डेट हो सकती है आपकी 11, या आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है 11, या फिर नवंबर महीना जो है ये बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हो सकता है कि 11-11 पोर्टल पर आपने मैनिफेस्ट किया है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन काम तो करेगा, क्योंकि आपका भरोसा है, उसके ऊपर विश्वास है। तो काम आपके लिए 11-11 पोर्टल जरूर करेगा। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है, जैसे कि हो सकता है कि पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर चले गए, या फिर बहुत दूर रहते हैं, या फिर आप में दूरियां बहुत टाइम से हैं। जैसे कि 4-5 महीने से दूरियां हैं, 5-6 महीने से दूरियां हैं, या साल भर से दूरियां हैं, जैसे कि 2024 से जनवरी से दूरियां हैं। तो मुझे लगता है ना कि पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है दूरियां। यहाँ पर अजीब सी एनर्जी है, जैसे कि ना हैंगमैन की एनर्जी मुझे लगती है कैंडल को अगर देखा जाए तो। और ये भी मुझे यहाँ पर लगता है देखिए यहाँ पर ब्लैक ड्रॉप्स गिरे हैं, कि नेगेटिविटी कहीं ना कहीं या नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन को आपसे दूर कर गए हैं। नेगेटिविटी पर्सन के ऊपर हावी थी, और ये पर्सन नहीं समझ सके कि वो क्या डिसीजन ले रहे थे। कोई बताने वाला नहीं था कि ये जो तुम कर रहे हो गलत है। और पर्सन अपनी दिल की सुन रहे थे, अपनी मन की कर रहे थे, अपनी मर्जी चला रहे थे। और मर्जी चलाते इस पर्सन ने, ऐसा लगता है, कहते हैं ना कि खुद के पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। तो ऐसा किया पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़कर। ये पर्सन ने कुछ अच्छा काम तो नहीं किया,
गलत किया, क्योंकि ये रिश्ता जब तोड़ा है पर्सन ने तो खुद तकलीफ में तो गए। आपको तो तकलीफ दी है, लेकिन कहीं गुना ज्यादा पर्सन को तकलीफ हो रही है, क्योंकि मिस्टेक हो गई, पर्सन से गलती हो गई, गलत फैसला हो गया पर्सन का। और अभी इस पर्सन का फैसला यही है कि ये रिश्ता ठीक करना चाहते, अभी ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन क्या है ना, आप अगर रीडिंग देखते हैं और अगर आप कहते हैं कि ये तो कब से कह रहे हो या नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता। आप बोलेंगे कि तुरंत ठीक हो जाए, तुरंत आपके पार्टनर आ जाए, नहीं होता है। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे चेंजेस आपकी जिंदगी में आएंगे। जैसी आपकी एनर्जी चेंज होती रहेगी, पॉजिटिव होगी, तभी चीजें होंगी। आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव आपकी मेंटेलिटी नेगेटिव है, नकारात्मक आप कमेंट्स करोगे, तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? तो विश्वास रखिए यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि ऊपर से कोई देख रहा है। इसके ऊपर जब आपका विश्वास रहेगा कि कोई है ऊपर जिसके हाथ में सब कुछ है, चाहे तो ये रिश्ता एक सेकंड में जोड़ सकता है और एक सेकंड में तोड़ भी सकता है। तो जब ये आप सोचेंगे तब चीजें बदलेंगी आपकी जिंदगी में। तो बटरफ्लाई या विंग्स की सिंबल आज बहुत ही ज्यादा आती है, जो कि पॉजिटिविटी को दर्शा रही है। यानी कि एक तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अचानक मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप रो रहे थे, बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट थे, किसी के सामने आप रो नहीं सकते थे, आपको नहीं दिखाना है कि मैं कमजोर हूं, अंदर ही अंदर आप रो रहे थे। या रात को जब सोते हैं तो इस पर्सन को याद करके आप रो रहे थे। तो मुझे लगता है ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तक पहुंच रही है और उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि मेरे से गलती हो गई और अभी वो टाइम है जहां पर मुझे ठीक करना होगा। और जो राशियां यहाँ पर आई है उसमें एरीज मुझे दिखाई देती है, मेष राशि। उसके बाद कैंसर, कर्क राशि बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिखाई देती है, और स्कॉर्पियो भी है, वृश्चिक राशि, लिब्रा है यहाँ पर, तुला राशि। तो कहीं ना कहीं पर्सन ना, मुझे ये लगता है कि आपकी फेवर में डिसीजन लेंगे, या हो सकता है कि ये पर्सन आपको सॉरी कहकर ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करते हैं। ये पार्टनर आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस होते हुए नजर आते हैं कि मुझे रखना है, ये रिश्ता मुझे चाहिए, आपकी जरूरत है उनको, ऐसी फीलिंग्स है। यानी कि किसी भी हाल में ना आपको छोड़ना इस पर्सन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसमें नेगेटिविटी ही मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक ड्रॉप्स, यहाँ पर ब्लैक ड्रॉप्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंधेरा छाया हुआ है आपकी जिंदगी में, और अभी इस वक्त आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हुआ। आपको ये गारंटी नहीं है कि पर्सन लौट कर आएंगे वापस मेरी जिंदगी में, या फिर बहुत देर हो चुकी है। आपको लगता है कि अगर आना था तो कब क्या आ चुके होते। अभी 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, कुछ पर्सन का अता पता नहीं है। या फिर मैंने रिप्लाईज, मैंने बहुत सारे मैसेजेस किए, मैंने बहुत सारे इनको कॉल्स किए, लेकिन उनकी तरफ से कुछ है ही नहीं, कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन लगता है, यानी कि अभी आप सोच नहीं रहे ना कि नहीं आएगा कॉल, ऐसा आप सोच रहे हैं तो उस वक्त कॉल आएगा। एनर्जी इनकी पॉजिटिव मुझे लगती है। हो सकता है कि 1111 पोर्टल इस पर्सन की माइंड को चेंज कर रहा है, और कुछ चीजें बदल रही है आपकी जिंदगी में, जैसा आपने नहीं सोचा था वैसे ही हो रहा है, और बहुत बेहतर हो रहा है, ये भी मुझे फील होता है। आपके पार्टनर आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए हैं। जैसे कि पहले ये पर्सन ने आपको अवॉइड किया, आपने इतने सारे कॉल्स किए तो आपको ब्लॉक किया, लेकिन अभी लगता है ना कि कुछ मिसिंग है, मेरी जिंदगी में कुछ मिसिंग है, ऐसा उनको लगता है। या फिर आपकी आवाज सुननी है, आपके साथ बात करनी है। हो सकता है कि वो परेशान है, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। या हो सकता है कि बहुत ज्यादा टेंशन में है, कोई मुसीबत आ गई और आपके साथ उनको शेयर करना है, लेकिन कैसे करें, खुद ही तो आपको ब्लॉक किया था। तो यहाँ पर मुझे अनब्लॉक सिचुएशन भी दिखाई देती है, जैसे कि पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या आप उनको
आप उनको कांटेक्ट करेंगे, आप उनके साथ बात करेंगे, ये भी हो सकता है। किसी का डिवोर्स होने वाला है या ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है और आप सेकंड मैरिज का अगर सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या किसी को अगर पसंद कर रहे हैं, या किसी के साथ अपने डिवोर्स के बाद सपने देखे थे, आपने विश्वास रखा था और वही पर्सन ने अगर धोखा दिया आपको, तो मुझे लगता है कि उनको कर्मा फेस करना पड़ा है। और पार्टनर कहीं ना कहीं वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है कि आप उनको माफ़ ना करें, हो सकता है कि आप रिश्ता रखना पसंद ना करें, लेकिन ये पार्टनर आपके पास आकर आपसे माफ़ी तो ज़रूर मांगेंगे कि मुझसे गलती हो गई। क्योंकि किसी डिवोर्सी का जब आप फ़ायदा उठाते हैं, या किसी डिवोर्सी को मतलब उनके अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हो अपनी खुशी के लिए, अपनी मतलब के लिए, तो फिर आपको कर्मा फेस करना ही होता है। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है, कहीं न कहीं आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया इस पर्सन ने, आपको सहारा देने का नाटक किया और उसके बाद चले गए हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं, तो ये डिवोर्सी के लिए मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है यहाँ पर। ऐसे तो ये सबके लिए है। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैरिड लोगों के लिए रीडिंग होता है, तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था, रीडिंग के पहले ही मैं बताता हूँ। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप डिवोर्सी हैं, या किसी भी जेंडर के हैं, आपके लिए ये रीडिंग ज़रूर होगा। एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है। तो मैरिड, सिंगल, ये सब कुछ आपको नहीं देखना है। पार्टनर आपकी मई बॉर्न हो सकते हैं, मई की 5 तारीख बॉर्न हो सकते हैं, या जनवरी की 5 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पर लगता है कि सितंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। सितंबर और मुझे मई यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है आज। मुझे यहाँ पर लगता है ना, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन आप चुप रहना बेहतर समझते हैं कि मुझे चुप रहना है, क्योंकि मैंने इस पर्सन के ऊपर विश्वास रखा, और इस पर्सन ने अगर मुझे धोखा दिया है तो गलती मेरी है कि मैंने विश्वास रखा। अभी जो भी होगा उसका सिचुएशन, या पार्टनर आपको तकलीफ दे रहे हैं, पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको वो शेयर नहीं करना है किसी के साथ, क्योंकि गलती आपकी है। और आप सोचते हैं कि मुझे चुप रहना ही बेहतर है, जो होगा देखा जाएगा। तो आपकी जो चुप्पी है ना, या फिर अगर आप चुप रह रहे हैं, या पहले आप पर्सन के पीछे पीछे पड़े थे और अभी आपको नहीं कुछ करना है, अभी आपको एफर्ट्स ही नहीं डालने इस रिश्ते में, तो ये तकलीफ दे रहा है आपके पार्टनर को। कैसे कैसे हो सकता है, अभी तक तो आप कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, अचानक आप चुप क्यों हो गए? तो ये चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और इसकी मुझे लगता है ना कि ये सोच रहे हैं उसके बारे में कि आप चुप क्यों हैं, या आपकी तरफ से बहुत टाइम से क्यों कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। जब आता था तो ये पर्सन ने कुछ रिस्पेक्ट आपका रखा ही नहीं, और जब नहीं आया तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इसके पीछे ना ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या वजह है, क्या आपने मूव ऑन किया। खुद तो आपको नहीं अपना रहे हैं, लेकिन इनको जानना है कि क्या आपने मूव ऑन किया, या कोई आपकी लाइफ में आ गया, या अपनी लाइफ में आप हैप्पी हैं, ये जानना है इनको। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एंशियसनेस पर्सन का मुझे फील होता है कि ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। इन्होंने आपको छोड़ दिया और अभी जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये सभी सवालों की जवाब उनको चाहिए। पर्सन का ईगो एटीट्यूड भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि ईगो एटीट्यूड में आकर ही पर्सन ने रिश्ता तोड़ा, क्योंकि ईगो एटीट्यूड राहु का लक्षण है। जब आपका राहु बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो इंसान फिर घमंडी हो जाता है। ईगो एटीट्यूड, उसको लगता है कि मैं ही सही और बाकी दुनिया सब गलत है। तो ऐसी सोच अगर आपकी पर्सन की थी, तो मुझे लगता है कि राहु एक्टिवेटेड है। तो राहु की वजह से इस रिश्ते में दूरियां आई हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते। ये भी मुझे यहाँ पर लगता है इनकी एनर्जी में, कि ये ज़्यादा टाइम, ऐसा कुछ चमत्कार होगा, ऐसा कुछ मैजिशियन का कार्ड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका प्यार इस पर्सन को मजबूर करेगा आपके पास आने के लिए। कहीं ना कहीं आपको, आपने जो भरोसा रखा है यूनिवर्स के ऊपर कि अगर ये पर्सन मेरे नसीब में लिखे हैं तो ये लौट कर आएंगे, तो वो काम कर रहे, वो एनर्जी काम कर रही है आपके पर्सन के ऊपर। और इनको लगता है कि हाँ, मेरे लाइफ में ये आएंगे ज़रूर। आपको ये लगता है ना, तो कहीं ना कहीं वो मेंटेलिटी पर्सन की चेंज हो रही है।
उनकी विचार बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, वो आपको लेकर सीरियस होते जा रहे हैं दिन ब दिन। वो कहीं न कहीं जैसे कि अपनी थॉट्स में खोए हैं, मतलब रातों की नींद उड़ गई पर्सन की। क्योंकि जब आप कोई गलती करते हैं ना, तो आपको चैन की नींद नहीं आती है। लेकिन आप किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, आपका दिल साफ है, आप किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। और जब आप नेगेटिव विचार होते हैं आपके, या आप प्राउडनेस, नेगेटिव सोच, तो फिर क्या होता है ना, उसमें पॉजिटिविटी को एंट्री नहीं है। तो पॉजिटिविटी क्या कहाँ से आएगी आपके लाइफ में? आपने उसका रास्ता ही बंद कर दिया। तो ऐसे ही कुछ किया आपके पार्टनर ने कि पॉजिटिव एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया और नेगेटिव एनर्जीज में अटक गए, जिसकी वजह से रिश्ता खराब किया। हो सकता है कि फैमिली के साथ रिश्ता भी खराब किया। हो सकता है कि अपने करियर में भी गलतियां की है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस पर्सन ने खोई हुई है, या इनका जॉब चला गया, फाइनेंशियल लॉस फेस किया। मतलब बहुत बुरी चीजें इस पर्सन ने अट्रैक्ट की, और बुरा ही हुआ इनकी जिंदगी में, जो कि वो ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये फील होता है आपके पर्सन की एनर्जी में, पता नहीं क्यों, कि ये हमेशा आपकी गलतियां दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी गलतियां छुपाना और आपकी गलतियां दिखाना कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसा किया, वैसा किया। खुद कैसे कर रहे हैं या खुद कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो उसके बारे में नहीं सोचा। बस आपकी गलतियां दिखाते रहे और खुद की गलतियां ढकते रहे। जब आप ऐसा कुछ करते हैं ना, कि दूसरों को गलत साबित करते हैं, या दूसरों को नाम रखते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, तो ऊपर से देखने वाला होता है, वो आपको कर्मा फेस करवाएगा। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आप अपनी सोच बदलो, अच्छे से सबको रिस्पेक्ट दे दो, फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसी खुशियां आती है। कहीं ना कहीं खुशियां मिसिंग है इस पर्सन की जिंदगी में, आपके पार्टनर की, कि खुश नहीं है। हो सकता है कि अभी सब कुछ उनके पास है, लेकिन खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, दिल से खुश नहीं है पर्सन। और मुझे ये लगता है कि जब आपके साथ रिश्ता था इस पर्सन का, तो दिल से एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। भले उसमें झगड़े हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी, ईगो एटीट्यूड था, लेकिन आपकी एनर्जी उसको बैलेंस कर रही थी। आपकी एनर्जी उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी। हर बार इस पर्सन की मिस्टेक्स को आपने छुपाने की कोशिश की है, क्योंकि आप प्यार करते हो इस पर्सन से। तो जैसा भी है, आपने एक्सेप्ट किया था इस पर्सन को, लेकिन इस पार्टनर ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। ये हमेशा आपकी जैसे कि कमजोरी का फायदा उठाते थे, या आपको कहीं ना कहीं इक्वली ट्रीट नहीं करते थे। जैसे कि आप इनकी फिक्र करते थे, आप इनको कॉल मैसेज करके उनकी पूछताछ करते थे, आप कॉल मैसेज करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, या अगर वो बीमार होते थे तो आपको टेंशन होता था। लेकिन सेम केयरिंग लविंग नेचर पर्सन का बिहेवियर नहीं था आपकी तरफ। पार्टनर का बिहेवियर इतना पॉजिटिव नहीं रहा आपकी तरफ, जितना कि आपका रहा है। मुझे यहाँ पर यही लगता है, जैसे कि आपने बहुत टाइम वेट किया है अगर पर्सन का, तो पर्सन कहीं ना कहीं वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में और सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन की तरफ से ये होगा कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एहसास हो गया अपनी गलती का। तो अप्रोच ज़रूर करेंगे। हम टैरो कार्ड से भी चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की सोच क्या है। 3 कार्ड रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या सोच रहे। प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा 3 बार, ताकि हमको पता चले कि वो क्या सोच रहे। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें, मुझे बताएं
जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन की अभी की फीलिंग्स क्या है और आगे नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहला कार्ड है कि पर्सन आपको लेकर सीरियस होते हुए नजर आते हैं और फ्यूचर को लेकर ही आपको जरूर अप्रोच करेंगे। सोच विचार कर रहे हैं अभी भी कि मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, मुझे सब कुछ ठीक करना है। इनका ईगो एटीट्यूड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई देता है, लेकिन ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बात करने के बारे में सोच रहे हैं। ये ट्रैवल करके आ सकते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे दिखाई देती है और फ्यूचर को लेकर इनका कुछ ना कुछ डिसीजन हुआ है जो कि वो बताना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। इस वजह से ना कि ये पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया, ये पर्सन ने आपको जैसे कि रिस्पेक्ट नहीं दिया, इस पर्सन ने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन इस पर्सन को जिंदगी में कुछ भी खुशी नहीं रही या कुछ भी ठीक नहीं रहा। ये एंड करना चाहते क्योंकि ये तकलीफ हो रही है पर्सन को। आपसे दूर रहना या आपको अवॉइड करना, आपको ब्लॉक करना, ये तकलीफ देकर गया पर्सन को। पर्सन आपके पार्टनर बुरी तरीके से टूट चुके हैं और ये ठीक करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एंड हो रहा है कुछ और न्यू बिगनिंग है इसमें, क्योंकि पर्सन चाहते हैं न्यू बिगनिंग तो होगा, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्या इतनी दूरियां होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद इस पर्सन के ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पार्टनर को अभी आपकी जरूरत है। आप टूट चुके हो, इंतजार बहुत हो चुका है और दूरियां खत्म करने की कोशिश आपने की है, लेकिन नहीं कर सके। पर्सन नहीं माने हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है ना कि दूरियां बहुत बढ़ती गई। आपने कम करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की पार्टनर को, लेकिन पर्सन मूड में ऐसे नहीं थे कि आपकी कोई भी बात सुन सके। तो यहाँ पर मुझे मून की एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज को दिखा रहे हैं, लेकिन पर्सन वापस आते हुए भी मुझे नजर आते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, रोमांटिक कार्ड है। पर्सन ने अगर चीट किया था, अगर आपको लग रहा था, या फिर पर्सन डिप्रेशन में गए या आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, लेकिन पर्सन यहाँ पर कोशिश करते हुए मुझे नजर आते हैं कि वापस आना है उनको, सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि पर्सन का प्यार आपके लिए खत्म नहीं हुआ। भले बीच में जो वक्त था बहुत दूर था, बहुत बुरा था, दूरियां क्रिएट की आप दोनों के बीच। और ये जो 3 कार्ड्स मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पर्सन किसी के लिए आपको छोड़कर गए थे, किसी और की वजह से आपको छोड़कर गए, या ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं और उन्होंने छुपाया, आपसे प्यार किया, या जब आपको पता भी था कि वो मैरिड है फिर भी आपने प्यार किया, आपको पता था कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कहीं पर्सन हैंडल नहीं कर सके इस रिश्ते को, कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे थे, कुछ चीजें आपसे छुपा रहे थे और आपको जानना था कि पर्सन क्या छुपा रहे हैं। ये कार्ड्स मुझे ऐसे कहते हैं कि ओवरऑल एनर्जी कि बुरा वक्त खत्म होकर अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में शुरू हो रहा है। लकी नंबर्स की बात करेंगे, 2 नंबर लकी है आपके लिए, 12 नंबर लकी है और 7 नंबर आपके लिए लकी है। राशि की बात करेंगे, एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद जो राशि यहाँ पर नेक्स्ट जो आई है, यही 2 राशि आई है और कैंसर राशि यहाँ पर है, कैंसर पाइसेस भी आई हुई है, यानी कि कर्क राशि और मीन राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।